थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं। और आप कोर्ट खत्म हो गया? जी। अच्छा, क्या नाम है? साक्षी। साक्षी कहाँ की रहने वाली है? नोएडा की। नोएडा की। तो किस कोर्ट में से होके आ रही हैं? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से। तो आज था आपका केस था? नहीं, मैं इंटर्न हूँ। इंटर्न है? हाँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए, इंटर्न भी आते हैं। जी नमस्ते। और आप कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। अंजलि, क्या काम करती हैं आप? मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। न्यूट्रिशन। भैया दुनिया में बताना बहुत जरूरी है, क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं और कैसे स्वस्थ रहें, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, स्वस्थ होने का लाभ, एक कोई नुस्खा बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, एक बार सारे राधे राधे बोल दे मेरे साथ। इधर- राधे राधे। वाह। सो बेसिकली हमें अपने खाने पीने में बाहर का अवॉइड करना है, जैसे जंक फूड हो गया। जैसे समोसा? जैसे पिज्जा, बर्गर, जितना भी फ्राइड। समोसा खा सकते हैं कभी कभी। अच्छा। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, 4 से 5 लीटर पानी पीना है दिन में। खूब सारी सब्जियां खानी है, सलाद खानी है, नट्स और सीड्स खाने हैं। तो ये एक मंत्र है हेल्दी रहने का। बाहर का कम खाना है, घर का ज्यादा खाना है। ये तो इन्होंने बताया। एक हमसे भी पूछ लो, दूसरों की बुराई कम करो, बुराई ना करो, और अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अपने आप ही स्वस्थ रहोगे, वजन बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राधे राधे है, ये बात बिल्कुल वैसे है। तो बुराई ना करो, बुराई करोगे तो मामला फंसते चले जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं देख रहा था आंकड़े बड़े हैं कि कर्ज के जाल में कैसे राज्य हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में जो सीएजी का डेटा के हवाले से बताया गया है कि 2020 और 21 में सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.2 खर्च किया था, जबकि 21-22 में 12.9 खर्च किया गया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल। सब्सिडी पर सबसे ज्यादा खर्च झारखंड, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10% से ज्यादा खर्च सब्सिडी पर गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़। सवाल यह है कि स्थितियां ये हैं, बातचीत करने को, वही जो कह रहे थे कि रेवड़ियां, यहां पे बात कर रहे थे ना कि रेवड़ियां कम बांटी जाए और इस पर बात किया जाए, तो जरूर निश्चित तौर से। और एक दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, ये शो, इसकी खूबी यही है कि कहीं से कोई कमिट होके नहीं आता। मुख्तलिफ विचारधारा के लोग हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ यानी डिफरेंट। मेरी सोच आपकी सोच से बिल्कुल अलग है और होनी भी चाहिए। मुझे आपको अपनी सोच के मुताबिक नहीं करना, लेकिन हमारी और आपकी सोच में एक चीज कॉमन है कि इस देश के मुतालिक कोई समझौता नहीं हो सकता। ना आप करेंगे ना हम करेंगे, दोनों लोग नहीं करेंगे। बस ये कॉमन फैक्टर है। बाकी आपकी कांग्रेस की विचारधारा है, आप कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, सीपीआई से हैं, सीपीएम से, ऑल आर वेलकम, सारे लोग वेलकम है। लेकिन ये मत करिए, इससे गड़बड़ होता है। फिर बाकी चीजें करेंगे तो फिर चीजें शोर से तार पाना तो बिगड़ता है। हरनाम जी, कांग्रेस सबसे पहले बोलेगी, कांग्रेस जी। देखिए, जहाँ तक आप इन राज्यों की बात कर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं या रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, जनता जो सरकार है, सरकार जनहित के लिए चुनी जाती है। सरकार कोई पैसा मेकिंग संस्था नहीं है कि प्रॉफिट कमाएगी। सरकार का काम है कि एक समन्वय और संतुलन बनाकर अपने राज्य के या अपने देश के लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उन्हें एम्पावर करने का काम करना है। आज दुर्भाग्यवश ये बात हो रही है कि पिछले 10 सालों में अगर हम अच्छे रोजगार सृजन करते, महंगाई को कम करते, जो परीक्षाओं में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको एक फेयर माहौल देते, जो कि पेपर लीक के मामले हैं, तो इन सब पर अगर काम होता तो देश की ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती। कहीं ना कहीं सरकार इसको मिस करके गई है। हम एज अ विपक्ष, हम सकारात्मक रूप से सरकार का साथ देना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सरकार भी उसी दृष्टि से काम करे, चाहे विपक्ष के राज्य। टेकिंग योर पॉइंट जी। देखिए, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। अगर आप बैठक में नहीं आएंगे, उद्घाटन में नहीं आएंगे, नीति नियामक तत्वों में नहीं आएंगे, बात करने नहीं आएंगे, और आप बाहर जाकर के नैरेटिव क्रिएट करेंगे कि संविधान खतरे में है, तो देश खतरे में है, तो ये खतरे में है। आप देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखिए, बढ़ती हुई ताकत को देखिए। आप जिस ढंग से देश का उन्नयन और विकास, और आज एक्सपोर्ट में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम डिफेंस में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस ढंग से अगर तीसरे टर्म में हम आए हैं, तो इस देश की जनता का आशीर्वाद से आए हैं। और आप विपक्ष में नहीं रहे, प्रतिपक्ष में रहे। हम नहीं करेंगे विपक्ष में खड़े हो जाएं, आप नहीं, आप प्रतिपक्ष में खड़े हो जाएं। जिस तरह से रक्षण और प्रतिरक्षण में अंतर है, संरक्षण में अंतर है, उसी तरह से विपक्ष और विपक्ष की भूमिका में आप बाइकआउट कर रहे हैं, आप बहिष्कार किए जा रहे हैं। ये बहिष्कार का नायक और प्रतिनायक, हाँ, जैसे बहिष्कार का संस्कार ये लोकतंत्र को नहीं है स्वीकार। इसी देश की जनता बार बार हमको कर रही है स्वीकार। जी, आम आदमी पार्टी।
प्रतीक जी देखिए, ये 11वां बजट है मोदी जी की सरकार का। जी 2014 में आए थे तो बड़े बड़े वायदे किए थे। क्या इस बजट के माध्यम से रोजगार मिलने की कोई संभावना है?